बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। चमन के इन नीले नीले फूलों में वो महक है कि इंशाअल्लाह ज़माना महकेगा इनकी खुशबू से। आपके बनेंगे 4 ग्रुप, एक दो, एक में वो भी शामिल है जो पीछे वाली लाइन में है, और दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप। हर ग्रुप से एक एक शेर सुनेंगे और उसकी फिर तशरीह करेंगे। तो पहले हम वो ग्रुप लेते हैं जी, ग्रुप ए बी सी डी। जी, ग्रुप ए से कोई शेर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का, वो लाइन भी शामिल है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कोई शेर सुना दे बेटा। एक इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का नहीं है। हाँ जी, आ जाओ शाबाश, अंदर आके सुनाओ जी। हेलो, जहाँ में अच्छे आते हैं तो काम दूसरों के। शाबाश शाबाश। है लोग वही जहां में अच्छे। ये फतवा समझ लीजिए, बाला रहमतुल्लाह का फतवा है लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के, अपने लिए तो सभी जीते हैं। तो इंसान की ये खसूसियत अल्लाह ने पैदा की है, बनाई है, और इस उम्मत को खासतौर पे ये हुक्म दिया गया है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो क्योंकि तुम इंसानों के लिए भेजे गए हो। तो जो इंसानों के काम आता है, जो इंसानों की खिदमत करता है, जो इंसानों को तालीम देता है, हुनर देता है, रोजगार देता है, तरक्की देता है और गरीबों को अपने पांव पे खड़ा कर देता है, ये सब खिदमत करने वाले। और खास तौर पे आपके उस्ताद कराम, तालीम से बड़ी खिदमत और कोई नहीं है। इल्म से बड़ा खजाना कोई नहीं, इससे बड़ी कलम से बड़ी शमशीर कोई नहीं। सारे जमाने को फतह करना है तो कलम की ताकत चाहिए, और वो कलम की ताकत आपको अता करते हैं आपके उस्ताद इकराम। तो ये सबसे मुकद्दस पेशा है और ये नबियों वाला पेशा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि बेशक मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। तो ये उस्ताद इकराम की ये खुश नसीबी है, उनको अल्लाह ने ये नेमत अता फरमाई है कि उनका पेशा अंबिया वाला पेशा है, और सबसे बड़ी खिदमत इंसान की यही है। तो फिर सबसे अच्छे लोग भी वही हैं जो इंसानियत की खिदमत उस अंदाज से करते हैं कि जो सबसे बेहतरीन खिदमत है, अंबिया वाली खिदमत है। तो फिर सबसे अच्छे लोग भी वही हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ उस्ताद इकराम को, राज तहसीन पेश करता हूँ उस्ताद इकराम को। जो दूसरा शेर हम लेंगे एक ग्रुप, बी ग्रुप से। जी, बी की मुझको अता कर खालिद की जिंदगानी, महमूद की दिलेरी, कासिम की नौजवानी। इकबाल का नहीं है शेर, तो अच्छा है लेकिन इकबाल का नहीं। कोई और शेर? उस्मानियों पे कूह है गम टूटा तो क्या गम, के खूने 100,000 अंजुम से होती है सर। आ जाओ आ जाओ। उस्मानियों पे कूए गम टूटा तो क्या गम, उस्मानियों पे कूए गम टूटा तो क्या गम, के खूने 100,000 अंजुम से होती है शहर पर। ये लफ्ज जो बोला इन्होंने खूह, ये फारसी में खूह ही कहते हैं पहाड़ को, और हम उर्दू में कहते हैं खूह। तो अगर उस्मानियों पे कोह गम टूटा तो क्या गम है कि खूने 100,000 अंजुम से होती है शहर पैदा। ये सितारे जो रात को चमकते हैं लाखों की तादाद में होते हैं, ये सारे बेचारे शहीद हो जाते हैं तो तब जाके सूरज निकलता है और सहर होती है। शाबाश बेटा शाबाश। यहीं पे सामने दे दिया।
तो ये शेर यूं है, जिस जमाने में सल्तने उस्मानिया के खिलाफ यूरोप जंग कर रहा था, मुसलमानों की आखिरी खिलाफत जा रही थी, तो उस वक्त लाखों लोग शहीद हुए। और उस वक्त ये जो जहाद चल रहा था, इस जहाद के लिए इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने लोहारी गेट पे शिकवा का जवाब शिकवा सुनाकर, शिकवा तो वो था जिसपे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पे फतवे लगे थे कुफ्र के, उलमा ने फतवा लगा दिया था ये काफिर है। फिर जवाब शिकवा पेश किया तो उन्हें समझ आई कि उनका मकसद क्या है, और जब जवाब शिकवा सुनाया उन्होंने, तो उस वक्त हजारहा का मजमा होता था, और वो औरतों ने अपने जेवर उतार के ढेर लगा दिए, मर्द जाके घरों से बोरियां भर भर के सिक्के लेके आए। उस जमाने में रुपए नोट नहीं थे, सिक्के होते थे, चांदी के सिक्के होते थे, रुपए दूसरे। तो ये जो उन्होंने चंदा इकट्ठा किया था जहाद के लिए, 100 साल के बाद जब यहाँ पर उर्दगान साहब तशरीफ लाए, तुर्की के सदर तैयब उर्दगान, उन्होंने हमारी असेंबली में स्पीच की, और स्पीच में कहा कि हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, तुर्की वालों को पाकिस्तानी कौम से मोहब्बत है, क्योंकि जब तुर्की का जहाद हो रहा था तो इकबाल उस जहाद के लिए यहाँ चंदा इकट्ठा कर रहे थे। आज तुर्की वालों को जो हमसे मोहब्बत है, उसका सबब क्या है? इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। तो वो फरमा रहे हैं कि अगर उस्मानियों पे सल्तनत उस्मानिया थी ना, जिसके खिलाफ वो जंग हो रही थी, अगर उस्मानियों पे कोहे गम टूटा तो क्या गम कि खूने 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। चलो ये शेर ये मुकम्मल करते हैं, पॉइंट मिल गया जी। जी इस तरफ से कोई हाँ जी, तुम ख्वार हुए जो शेर मैंने पढ़ा इसको मुकम्मल कर दें। आ जाओ जी, आ जाओ जी। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी को रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी को रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। 75 साल गुजर गए, पाकिस्तान में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ दीदावर कि जो पाकिस्तान की तकदीर बदल दे। चलो 50 साल कह लीजिए। अयूब खान का दौर एक ऐसा दौर था कि पाकिस्तान की तरक्की का दौर था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था, और पाकिस्तान दुनिया में एशियन टाइगर कहलाता था। और उसके बाद जितने भी अदवार आए हैं, अयूब खान के जमाने में रुपया जो था वो $1 के 3 रुपए, यानी 3 रुपए का $1 था, और अब कितने का है? 260-65, जो भी। अंदाजा लगा आपने कितनी तरक्की की है। काज़ी आज़म रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में $1 का डॉलर, याक़ूत अली खान के जमाने में $1 का डॉलर, और उसके बाद कुछ नशेबो फराज आए, मिर्जा सिकंदर के दौर में फिर हो गया $3 का डॉलर। अयूब खान को मिला $3 का डॉलर। अयूब खान ने मार्शल लगाया नहीं था, ये याद रखो। अयूब खान ने मार्शल छीना था सिकंदर मिर्जा से। तो उस जमाने में रहा $3 का डॉलर। फिर उनके आखिरी दौर में जब उनके खिलाफ तहरीक चल पड़ी, तो फिर ये हो गया 4-5 का, और अब तो ये 260-65 तक पहुंच गया। यानी उनके बाद, अयूब खान के बाद जितने भी आए हैं, मुल्क दुश्मन आए। अभी तक पाकिस्तान में कोई दीदावर पैदा नहीं हुआ। पिछले 50 साल में हजारों साल नरगिस, कोई बात नहीं, गम करने की जरूरत नहीं है, हजारों साल लगते हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। नवा पैरा हो बुलबुल के हो तेरे तरन्नुम से,
कबूतर के तने नाजुक में शाही का जिगर पैदा। ये शेर कौन सुनाएगा दोबारा जो मैंने पढ़ा है? नवा पैरा हो ए बुलबुल के हो तेरे तरन्नुम से, कबूतर के तने नाजुक में शाही का जिगर पैदा। ये जो लोग तिलावत करते हैं, दिल मुंह लेने वाली तिलावत, नात पढ़ते हैं, दिल में सोच पैदा करते हैं, इश्क रसूल पैदा करते हैं, तकारीर करते हैं और बहुत कुछ समझ में आती हैं बातें, तो ये सब नवाब पैरा होते हैं। अपने अपने गीत सुनाते हैं, अपने अपने नगमे किसी भी लहजे में सुनाते हैं, ताकि इंसानियत की कोई फलाह हो और इंसानियत को कुछ समझ आ जाए, अपना मकाम इंसानों को समझ आ जाए, और वो जो कबूतर की तरह कमजोर बदन रखते हैं वो शाही का जिगर रखने वाले बन जाए। इकबाल की शायरी कबूतर को शाहीन बना देती है। अगर किसी ने शाहीन बनना है और जमाने को अपनी परवाज़ दिखानी है, अपने बड़े बड़े पर जमाने को दिखाने हैं, काबिल रश्क होना है, तो फिर इकबाल को पढ़ा करें। तो आप सबको ये दावा दे रहे हैं, जिसकी आवाज अच्छी है तिलावत में, वो तिलावत में अपना मकाम पैदा करे। जिसकी तिलावत, जिसकी नात गोई में आवाज अच्छी है, वो नात गोई में मकाम पैदा करे। जिसमें जो सलाहियत अल्लाह ने दे रखी है, खेलों में है, तालीम में है, आवाज अच्छी है, कोई और फन है आप में, उसमें मकाम पैदा करें। जिस शोबे में भी जाएं, जिस फील्ड में भी जाएं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ब्यूरोक्रेट बने, फौज में जाएं, कहीं किसी और शोबे में जाए, वकील बने, जज बने, जहां भी जाना है वह अपने कारनामे दिखाने हैं, अपना मकाम बताना है जमाने को। डॉक्टर कदीर की तरह साइंसदान बनना है, तो अरफा करीम की तरह कंप्यूटर का इल्म लोगों को दिखाना है, तो हीरो बन के दिखाना है। जिस शोबे में भी जाना है, याद रखो, एक सबक याद कर लो, जहां भी रहना है टॉप पे रहना है, जहां भी रहना है टॉप पे रहना है। तो अपने अपने गीत सुनाने हैं। अब जो बातें मैं कर रहा हूँ इसमें मुल्क और कौम की बातें भी आएंगी, और अल्लाह रसूल की बातें, और कलमे के निजाम की बातें, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की बातें। तो इसलिए है कि मैं ये बातें सुना रहा हूँ, नवा पैरा हो रहा हूँ, इसलिए कि मेरी नस्लों में शाहीन का जिगर पैदा हो जाए। तो नवा पैरा हो बुलबुल, ये हुक्म है इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का हम सबको। नवा पैरा हो बुलबुल के हो तेरे तरन्नुम से, कबूतर के तने नाजुक में शाही का जिगर पैदा। जब शाही बन गए तो परवाज जमाना देखेगा। शाबाश। जी अगली कोई इकबाल का कोई शेर आ जाए। एक ही साथ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना बंदा रहा ना बंदा नवाज। शाबाश शाबाश शाबाश। आ गया ऐन लड़ाई में हर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमी बोस हुए कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदा साहिब मोहताज गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। जब अल्लाह के दरबार में जाते हैं, अल्लाह के घर में जाते हैं, वहां कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कोई अमीर गरीब नहीं होता, कोई बादशाह फकीर नहीं होता, सब एक ही सफ में साथ साथ खड़े होते हैं। अल्लाह ने इंसानों में इतनी मुसावात रखी है कि जब मेरे घर में आए तो फिर कोई गरीब अमीर ना हो, कोई बड़ा छोटा नहीं है। मेरे घर में सब मेरे हैं, और कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई गुलाम और बादशाह नहीं। तो ये मुसलमानों की सिफ्त है, तारीफ है कि जब अल्लाह के हजूर जाते हैं, चाहे नमाज, चाहे जंग हो रही हो, लड़ाई में भी अगर नमाज का वक्त हो गया तो वो
ज़मीबोश होते हैं अल्लाह के सामने, सजदा रेज होते हैं अल्लाह के सामने, और उसमें खसूसियत ये होती है कि सफ़ों में खड़े होते हैं, एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद अयाज बादशाह और उसका गुलाम, कोई बंदा नहीं रहता, कोई बंदा नवाज नहीं रहता। ये मुसावात सिखाई है। ये हमने इतने तफरीक पैदा कर दी माशरे में, शूटर और ब्राह्मण बना दिए हिंदुओं की तरह। अमीर का बच्चा प्राइवेट में पढ़ेगा, फिर हाउस में पढ़ेगा, और गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। उनको इतनी अकल नहीं है कि सरकारी स्कूल तो बेहतरीन स्कूल हैं, ऐसी ऐसी बिल्डिंगें, ऐसे ऐसे ग्राउंड किसी प्राइवेट में जाके दिखा दो। जो माहौल स्कूलों का, कॉलेजों का, गवर्नमेंट के स्कूलों और कॉलेजों में है, वो उन बेचारों गरीबों को कहाँ, गरीब नहीं, वैसे वो अमीर हैं लेकिन असल में अकल के गरीब हैं, कि उनको ये नसीब ही नहीं है चीजें। वो दड़बों में पड़ते हैं, मुर्गियों की तरह दड़बों में पड़ते हैं, और आज खुले मैदानों में ऐसे खेलते फिरते हैं। आप बनेंगे शाहीन इंशाअल्लाह। जी दोबारा सेकंड राउंड। हाँ जी, इकबाल का शेर जी, आ जाओ। पहले वहीं से सुना दी कि फेसबुक का ना हो। आ जाओ जी, आ जाओ जी, शाबाश। उधी को घर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, उधी को घर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बेटे माशाल्लाह। अच्छा, ये वो शेर है जिसपे बहुत से दिल जल गए होंगे कि मेरी बारी आती तो मैं सुना देता, सबको ही आता है करने वाला, ऐसे ही है। लेकिन इसका मतलब किसी को भी समझ नहीं आया अभी तक, मुसलमानों में तो किसी को नहीं आया। हाँ, शायद तैयब अरदगान को आ गया हो, क्योंकि वो इकबाल के बहुत मोतक़िद है। इकबाल शनास लोगों को तो आ गया हो शायद, बाकी तो लोगों को नहीं आया। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इतनी मेहनत करनी है, ऐसा मकाम पाना है जो हमारे बुजुर्गों के मकामात हैं, उनको पहचाने। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दिल में ख्याल आया कि अज़वाज मुतहरात के लिए कोई ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि लोग उन्हें तंग ना करें। तो कुरान में आयत आ गई, ऐ नबी अपनी अज़वाज मुतहरात से और मोमिनीन की औरतों से कह दीजिए कि अपने सरों पे कपड़ा कर लें कि लोग उन्हें तंग ना करें। यह भी फरमा दिया साफ कुरान में कि लोग उन्हें तंग ना करें। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के दिल में ख्याल आता था और उधर से कुरान में आयत आ जाती थी। एक औरत, उसको मियां ने तलाक दे घर से निकाल दिया, आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आहुजारी करने लगी, फिर कराने लगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश बैठ गए। वो समझ गई कि वही का इंतजार हो रहा है कि अल्लाह की तरफ से क्या हुक्म आएगा। तो अपने अल्लाह से कहने लगी, अल्लाह मेरे खिलाफ हुक्म नहीं देना, और अल्लाह ने उस औरत के हक में अहकाम जारी कर दिए। ये मकाम है तलब का मकाम। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से पूछिए कि वो मुझसे राजी भी है कि नहीं। कितनी कुर्बानियां हैं उनकी, कितनी कुर्बानियां। गारे सौर में अपने कपड़े फाड़ फाड़ कर गार की सफाई की, और वो जो सुराख थे वो भर दिए, एक सुराख फिर भी रह गया, उस पे अपनी एड़ी रखी और अपने महबूब को अपने जानू पे महबूब इस्तराहत कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के गोद में आराम फरमा रहे, और उस बिल में से सांप ने अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एड़ी पे काट दिया। उसका जहर फैला, दर्द अपनी जगह, जहर फैल के और ऐसी तबीयत खराब हुई कि आंसू निकल आए। जब आंसू टपके और चेहरे अनवर पर गिरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली और देखा, तो पूछा, अबू बकर क्या हुआ? तो अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सुराख रह गया था, उस पे एड़ी रखी थी, वहां सांप ने काट लिया, तकलीफ हो रही है।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लौह दहन लगाया और वो शिफा हो गई। लेकिन हालत देखें कि अपने महबूब को जगाया फिर भी नहीं, सांप ने काट लिया, अजर फैल गया, तकलीफ हो रही है, जगाया नहीं, वो तो आंसू गिरे तो आंख खुल गई। ऐसी तकलीफें बर्दाश्त की। और जब आपसे साहब से मुसलमानों से चंदा मांगा तो घर में क्या छोड़ के आए थे? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा इस कोशिश में रहे कि मैं किसी तरह कभी अबू बकर से आगे निकल जाऊं। और उस दिन आधा सामान घर का ले आए, आधा छोड़ाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर क्या लेके आए, क्या छोड़ आए? अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आधा सामान घर में छोड़ आया, आधा ले आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर की शान दिखानी थी, तो फरमाया, अबू बकर क्या लाए, क्या छोड़ आए? अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ था सब ले आया, अल्लाह और उसका रसूल घर में छोड़ा है। ये कुर्बानियां हैं। और वो पूछ रहे हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब से पूछिए वो मुझसे राजी है कि नहीं। तो जवाब आया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने अबू बकर से कह दीजिए कि अल्लाह तो उनसे राजी है। अबू बकर, आपका अबू बकर अल्लाह से राजी है कि नहीं? ये है मकाम रजा। ऐसी इसको कहते हैं अल्लाह की रजा। अल्लाह की राह में इतनी कुर्बानियां दी जाएं, वो मकाम पाया जाए, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आप तालिब इल्मों ने मेहनत करनी है, इस तरह से करनी है। और हम जो आजाद बने बैठे हैं कि हमारे जिम्मे कुछ भी नहीं, बस तालिब इल्म ही मेहनत करेंगे तो आप करेंगे, हमें अब कुछ नहीं करना, बूढ़े हो गए। अल्लाह की राह में कोई बूढ़ा नहीं होता, कोई जवान और बूढ़ा नहीं, कोई मर्द और औरत नहीं। सबको जन्नत की तलब है तो सबको मेहनत करनी पड़ेगी। हम जो ये बैठे हैं, हम इतनी मेहनत करें इस कौम के लिए, मुल्क के लिए, इस धरती के लिए। ये मुल्क और ये धरती कोई आम मुल्क और धरती नहीं है, कलमे के नाम पे बना ये मुल्क। पाकिस्तान का मतलब क्या? ये कलमे की सरजमीन है। इस सरजमीन से वफा, कलमे से वफा है, अल्लाह और रसूल से वफा है। इस कलमे, इस जमीन का दिफा, कलमे का दिफा है, अल्लाह और रसूल के निजाम का दिफा है। इस धरती का तकद्दुस मां से ज्यादा है। ये कलमे की धरती है। इस धरती को बचाने के लिए, इस धरती को सजाने के लिए, इस धरती को इसके मकसद पे लाने के लिए, और मकसद तो फिर वही है, मकसद और मतलब एक ही है। पाकिस्तान का मतलब क्या? तो हम अपनी सर धड़ की बाजी लगाएं कलमे का निजाम इस धरती बनाने के लिए। अगर हमने सर बकफन मेहनत की और रात दिन जद्दोजहद की, तो फिर वो मकाम आएगा जिसपे हम कहेंगे खुदी को कर बुलंद इतना। और जब हम अपने खुदी को बुलंद करके दिखाएंगे तो अल्लाह पूछेगा क्या चाहते हो, हम कहेंगे कलमे की जमीन पे कलमे का निजाम, अल्लाह की जमीन पे अल्लाह का निजाम, और वो आएगा, इंशाअल्लाह जरूर आएगा। तो आप स्टूडेंट्स के लिए इतनी मेहनत करनी है। देखें, कोई ये ना समझे मैं कमजोर हूँ, ज़हनी तौर पे कुंद ज़हन हूँ, सारे मुझे नालायक कहते हैं, निकम्मा कहते हैं, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता, माँ बाप कहते हैं इसका दिमाग मोटा है। कोई ये ना समझे, मेहनत का फर्क है, सिर्फ मेहनत का फर्क है। टॉप करने वाले में और फेल होने वाले में सिर्फ एक ही फर्क है, वो मेहनत का फर्क है। ज़हन अल्लाह ने दे रखा है। एक ने, बच्चे ने ज़हन चार तरफ लगा रखा है, खेलना भी है, खाना भी है, सोना भी है, गप्पें भी लगानी है। और एक ने अपना ज़हन एक ही तरफ लगा रखा है कि मैंने पढ़ना है बस, खाना तो कोई पेश कर देगा, खा लूंगा, नहीं तो ना सही। खेलना है ही नहीं, अगर कोई मौका मिल गया तो खेल लेंगे थोड़ा, वरना ना सही। गप्पें लगानी नहीं, अगर कोई खड़े हैं दोस्त तो बात करनी पड़ गई तो ठीक है, वरना नहीं सही।
बस एक ही मकसद है और वो है इल्म हासिल करना, तालीम पाना, मेहनत करना, किताबें पढ़ना। अब एक ने अपनी सारी एनर्जी एक पॉइंट पे लगा दी और एक ने अपनी एनर्जी को 4 तरफ लगा दिया। कौन जीतेगा? एक तरफ लगने वाला। मुहद्दस अक़सा किसने देखा है? मुहद्दस अक़सा मिरर, हाँ जी, कैसा होता है? उससे चीजों को बड़ा करके देखते हैं और अगर सूरज की रोशनी के सामने कर दें तो सारी शुआओं को मरकूज करके एक पॉइंट पे कर देता है। आप गर्मियों में मई जून में कितनी तेज धूप होती है, जमीन इतनी गर्म हो जाती है, पाँव नहीं रख सकते, जमीन जल रही होती है। आप एक कागज का टुकड़ा रख दें और सारा दिन दोपहर में पड़ा रहे, आप उसको हाथ में पकड़ सकते हैं, इतना गर्म भी नहीं होता। वो एनर्जी क्योंकि आ रही है बिखर के, वो बिखरी हुई है चारों तरफ, जला नहीं सकती। आपने एक मुहद्दस अक़सा उसके आगे लगा दिया, एनर्जी मरकूज हो गई एक पॉइंट पे, आपने थोड़ी सी देर यूं पकड़ा और उस कागज में आग लग जाती है। जब आप अपनी एनर्जी को मरकूज कर देते हैं, सारी चीजें छोड़कर तालीम पे लग जाते हैं कि मैंने टॉप करना है, मुहद्दस अक़सा लगा देते हैं, तो फिर वो सारी एनर्जी मरकूज होके वो सारे जो तवहमात थे कि मैं खुद ज़हन हूँ, मुझे नालायक कहते हैं, मैं तो फेल होता रहा हूँ, मैं तो पढ़ सकता ही नहीं, मुझे तो समझ आती ही नहीं, ये सारे तवहमात चल जाएंगे। आपके उन तवहमात को जिन्होंने आपको फेल करवाया या पीछे रख दिया, उन सब तवहमात को आग लगा देगा ये अक़सा। कौन सा अक़सा? कि मैंने तो अब टॉप करना है।